हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। हरियाणा के अंदर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी, और उसके बाद में और भी भर्तियां हैं हरियाणा की जो निकली हुई हैं, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनकी कब ज्वाइनिंग होगी और एग्ज़ाम बचे हैं वो कब तक होंगे, उसके बारे सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि एचएससी चेयरमैन की जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर उसके साथ में बातचीत हुई, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी नवंबर में संभावित, जो आपका सीईटी का एग्जाम है वो नवंबर में होने की संभावना आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। तो आपके बाद में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, करीब 2 महीने के आसपास का टाइम बचा है। अक्टूबर, अभी कुछ इस महीने का बचा हुआ, फिर उसके बाद अक्टूबर के लगभग 2 महीने का टाइम है। आप अच्छी प्रकार की अपनी तैयारी करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ होगा MOU, यानी उसके साथ में बातचीत चल रही है उसकी। उसके बाद में इधर रखे, इधर ये 22 सितंबर कल की बातचीत हुई है, उसके बारे में बताया। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आगामी नवंबर में आयोजित हो सकता है। यह जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बुधवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत करते हुए दी। दैनिक सवेरा के साथ में बातचीत हुई, उसमें बताया, इन्होंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। जो एनटीए है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इसको आयोजित करेगी। इसके लिए आयोग और एनटीए के बीच जल्द समझौता होगा। और उन्होंने बताया कि यह जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, यानी जब तक उसके एग्ज़ाम की डेट की घोषणा नहीं हो जाती कब होगा, तब तक आपका जो टेस्ट जो एग्ज़ाम वो भरने के लिए पोर्टल खुला रहेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि 22 सितंबर तक यहाँ पे अब जो सीईटी के अंदर है 6,49,000 कैंडिडेट का 22 सितंबर तक, कल की डेट तक 6,49,687 कैंडिडेट ने पंजीकरण उसके अंदर कर दिया है। यानी जिनकी फीस पे हुई है लगभग वो बताए जाते हैं, जहाँ जिसकी फीस पे हो जाती है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन इतने तक हो चुके हैं। उसके बाद जो आईटीआई के आपका एग्जाम था उसके बारे में, आईटीआई के बच्चे पदों की लिखित परीक्षा भी नवंबर में होगी। जो आपकी आईटीआई के एग्जाम थी जिसके ऊपर सटे हो गई तो वो सटे टूट गई, उसके बाद उनके कुछ का रिजल्ट पेंडिंग था, उनको डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुला लिया। लेकिन कुछ बच्चे उनके पदों की परीक्षा कब होगी, नवंबर में होगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आईटीआई की जिन पदों की लिखित परीक्षा नहीं हुई है, आयोग द्वारा उनकी परीक्षा आगामी नवंबर में आयोजित करेगी। ठीक है, नवंबर में आपकी जो आईटीआई के पद बचे हैं उनकी आपके नवंबर में परीक्षा होगी। उसके बाद में आपके जो ग्राम सचिव कैनल पटवारी के लिए नहीं होंगे नए, यानी ग्राम सचिव पटवारी कैनल पटवारी के लिए नहीं होंगे नए आवेदन। यानी अब जो ग्राम सचिव कैनल पटवारी, तो पटवारी के लिए आवेदन आपके 2-3 बार खुल चुके हैं पोर्टल। उसके बाद में अब इनके लिए कोई आवेदन आपके नहीं होंगे, क्योंकि इनकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, जो आपकी 11 और 12 दिसंबर को 2021 को है। उसके बाद दैनिक सवेरा से युवा बार बार पूछ रहे थे कि जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन पास किए हैं उन्हें ग्राम सचिव पटवारी कैनल पटवारी पदों के लिए आवेदन करने दिया जाए। इसके लिए आवेदन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने से पूछा था क्या उन्हें मौका मिलेगा, पूछे कि क्या उन्हें मौका मिलेगा, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने खत्री ने बताया कि ये पद पहले से विज्ञापित हैं, इसके लिए आवेदन मांगे जा चुके, इसके लिए पेपर की तारीख तय हो चुकी है, इसके लिए आयोग को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, ये तैयारी हो चुकी है, इसलिए इन पदों के लिए अब कोई आवेदन नहीं होगा। यानी जो आपके ग्राम सचिव कैनल पटवारी के लिए अभी दोबारा से आपका आवेदन कोई पोर्टल नहीं खुलेगा, इनका सीधा एग्जाम की तारीख घोषित हो चुकी है, सीधा एग्जाम ही होगा। एक पद पर लिखित परीक्षा में एक से ज़्यादा पेपर होंगे तो अंक नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी एक जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हर काफ़ी एग्जाम के अंदर होती है, यानी रेलवे के अंदर भी होती है और भी एग्ज़ाम होते हैं कोई बड़े बड़े जिनके कई कई दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं, कई शिफ्ट में होते हैं, तो उनके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन, तो वही प्रोसेस अभी हरियाणा में भी लागू हो गया है। अभी जो आपका जो फीमेल कांस्टेबल का था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा, तो ये भी लागू कर दिया। ये दे रखा है इधर, यानी एक पद पर लिखित परीक्षा में एक से ज़्यादा पेपर होंगे तो अंक नॉर्मलाइजेशन से होगा, पर जब किसी में हार्ड है तो किसी में नॉर्मल पेपर है तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से होगा। आयोग के अध्यक्ष, अभी इसको आपको बड़ा करके दिखा देते हैं थोड़ा, ये सबसे मेन चीज़ है आपके लिए।
यानी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि अभी तक आयोग के पास शिकायतें आती रहती थी कि अगर एक ही पद के लिए लिखित परीक्षा एक से ज़्यादा सत्रों में होती है तो प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। ये बिल्कुल से अलग है भाई। कोई प्रश्न पत्र किसी दूसरे से कठिन हो सकता है भाई, अलग अलग होंगे तो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आयोग ने फैसला लिया कि जिन परीक्षाओं में एक से ज़्यादा लिखित परीक्षाएँ होंगी और एक से ज़्यादा प्रश्न पत्र होंगे तो सभी प्रश्न पत्रों के अनुसार सभी उम्मीदवारों के अंकों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साधारण शब्दों में इसे यूँ समझा जा सकता है कि अगर किसी प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न आसान हैं और किसी भी दूसरे में कठिन हैं तो सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के अंक एक स्तर पर लाए जाएंगे। इससे उन उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होगा जिनके पास कठिन प्रश्न पत्र आए। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक तय फार्मूला है, विशेषज्ञ इस फार्मूले से अंकों को एक स्तर पर लाएंगे। यानी जो आपका प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन आपका हो गया है कि आपका रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से होगा। क्योंकि एक से ज़्यादा एग्जाम हुए, कई शिफ्ट में एग्जाम हुए, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पत्र हैं, तो आपका रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के, जैसे रेलवे वगैरह भर्तियों में, बड़ी भर्तियों में निकलता है, उसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से आगे से ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद में और कुछ है, एक खबर और है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है पुलिस समेत अन्य परीक्षाओं के लिए बदलेगा पाठ्यक्रम, यानी इसमें कुछ पाठ्यक्रम में चेंजमेंट किया, वो भी देख लें, वो भी जरूरी है। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवारों की तरफ से यह भी मांग आती रहती है कि परीक्षाओं के लिए भी सिलेबस पाठ्यक्रम तय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग ने इस पर विचार किया है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है कि पुलिस के पदों पर होने वाले आगामी भर्तियों के लिए पाठ्यक्रम बदलाव किया जाए। इसके लिए पुलिस को नियमों में बदलाव करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर बदलाव हुआ पाठ्यक्रम आगे विज्ञापित होने वाले पदों पर लागू होगा। जो पद विज्ञापित हो चुके हैं इसके लिए पुराना सिलेबस ही चलेगा। अध्यक्ष ने बताया कि इन पदों के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाएगा। इनमें अंग्रेजी और हिंदी विषयों के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इसके लिए जिन पदों के लिए पेपर होगा उससे संबंधित विषय के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। यानी ये जो बड़ी चीज़ थी कि पाठ्यक्रम एक मेन चीज़ थी, क्योंकि क्या देंगे, क्योंकि कुछ भी दे देते हैं वो। कभी हिंदी ज़्यादा आ जाती है, कभी हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, कभी अंग्रेजी इंग्लिश आ जाती है, उसके बाद में कभी मैथ के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी हरियाणा जीके के दे देते हैं, या फिर कभी हरियाणा जीके के नहीं। इस प्रकार का प्रोसेसर चला हुआ था। तो उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ये लेटर लिखा है कि आप इसका एक फिक्स प्रोसेस करें पाठ्यक्रम का, कि क्या देना है, क्या वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आगे से एग्जाम होंगे। लेकिन जो भी विज्ञापित हो सके वो पद, उनके लिए तो अभी यही होगा प्रोसीजर। लेकिन आगे जो एग्जाम होगा, इनका पाठ्यक्रम आता है तो आगे से जो आगे एग्जाम होंगे उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी पैटर्न है उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो उसके बाद में ये आपके लिए बहुत अच्छी जब खबरें थी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी। उसके बाद कब आपका एग्ज़ाम होंगे, क्या कुछ प्रोसीजर चला, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में एक और खबर आई हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ये खबर आपकी नकल के रोक लगाने के लिए, ये उसी टाइप की खबर है, आपके HSC से रिलेटेड ही हरियाणा के अंदर प्रश्न पत्रों एवं मार्कशीट पर लगाया बारकोड। यानी नकल को रोकने के लिए HSC ने काफ़ी सराहनीय कदम उठा रखे हैं, बहुत कोशिश कर रही है। कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रश्न पत्र और मार्कशीट पर लगाई बारकोड लगा दिया है। अभी आपके जो मार्कशीट हैं और प्रश्न पत्र उन पे ऊपर बारकोड लगा दिया है। यानी आउट होंगे तो उसका पता चल जाएगा। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पर लीक करने वालों पर शिकंजा, बारकोड से मिल जाएगी सारी जानकारी। अगर कहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो सारी चीज़ें, किस कैंडिडेट का हुआ है वो सारी चीज़ें बारकोड के माध्यम से पता चल जाएंगी और वो कैंडिडेट पकड़ा जाएगा। तो अभी पेपर आउट होने के बहुत कम चांसेज हैं। तो इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को इसके काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अब इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं विस्तार से, क्या कुछ दे रखे हैं। अभी देखें कितनी भर्तियाँ होंगी, कब तक होगी, कब रिजल्ट निकलेगा, सारी इसके बारे में जानकारी दी गई है। आयोग अध्यक्ष भोपाल सिंह का दावा, 31 मार्च 2022 तक 40,000 युवाओं को आयोग दे देगा नौकरी। यानी आपको 31 मार्च 2022 तक जितनी भी भर्तियाँ जो चली हुई हैं, अभी प्रोसीजर चला हुआ है, जिसके एग्जाम है हो सके हैं, किसी का रिजल्ट बाकी, किसी एग्जाम होने वाले, उन सभी के लगाकर 40,000 युवाओं को 31 मार्च तक आपको सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा केंद्रों से पेपर खुलने के बाद सोशल मीडिया के जरिए प्रश्न पत्र बाहर भेजने वालों पर शिकंजा कस दिया है। आयोग ने प्रश्न पत्रों और मार्कशीट पर बारकोड लगा दिया है।
आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बुधवार को दैनिक सवेरा के साथ हुई बातचीत में जानकारी दी कि प्रश्न पत्र के हर पेज पर 3 स्थानों पर बार कोड लगाया गया है। इस तरह ओएमआर शीट पर भी बार कोड लगाया गया है, यानी 3 स्थानों पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बार कोड है, उसके बाद ओएमआर शीट पे भी आपके बार कोड है। बार कोड में परीक्षा केंद्र का नाम होगा, उम्मीदवार का नाम होगा, रोल नंबर दर्ज होगा। ये चीज़ें 3 चीज़ें होंगी, परीक्षा केंद्र का नाम, उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर। जैसे ही कोई उम्मीदवार या परीक्षा में तैनात कोई कर्मचारी प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया में भेजता है, उसकी फोटो उतार के या अन्य तरीके से बाहर भेजने का प्रयास करेगा, तो पुलिस तुरंत बार कोड को स्कैन कर पता लगा लेगी कि यह प्रश्न पत्र किस परीक्षा केंद्र से लीक हुआ है। यानी अब कैंडिडेट कोई भी अपना एग्जाम, कोई कैंडिडेट नकल करने के लिए आपका क्वेश्चन पेपर बाहर भेजता है, तो वो उसका खुद का रिस्क है, वो खुद पकड़ा जाएगा। और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट जिस सेंटर से क्वेश्चन पास उसको सेंटर को सील कर दिया जाएगा, उसको भी नुकसान होगा, उसकी भी यानी गिरफ्तारी होगी। यानी सारी चीज़ें सभी अभी काफ़ी हद तक सुरक्षित आपकी परीक्षा होगी। सोशल मीडिया ने किस परीक्षा केंद्र से लीक हुआ वो पता चलेगा, और किस उम्मीदवार का लीक हुआ वो भी पता चलेगा। अगर कोई भी रिस्क लेता है, कोई भी दिक्कत करता है, तो उसी को दिक्कत होगी। उन्होंने बताया कि बार कोड का पहली बार प्रयोग महिला पुलिस सिपाही का जो लिखित परीक्षा थी गत रविवार को हुई थी, जो पीछे हुई थी 18 और 19 को, उसके अंदर ये यूज किया गया। उन्होंने बताया कि यूं तो पेपर लीकेज या पेपर आउट की घटना रोकने के लिए कई बड़े कड़े कदम उठाए गए, फिर भी अगर कोई प्रयास करेगा तो इस बार कोड से पता चल जाएगा। और पहले बार कोड न होने से पता नहीं चलता था और कि प्रश्न पत्र किस सेंटर से या किस उम्मीदवार ने आउट किया है। अभी पता चल जाएगा कि उम्मीदवार को अभी उसकी कैंडिडेट रिचेक और उसकी जेल भी होगी और उसको जुर्माना भी होगा। तो अभी आपकी परीक्षाएँ सुरक्षित हैं। उसके बाद कितने कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी 31 मार्च 2022 तक 40,000 युवाओं को पक्की नौकरी देंगे। यानी आपकी ज्वाइनिंग जो भी एग्जाम चले हैं उसकी 2022 यानी 31 मार्च 2022 तक आपको सभी को ज्वाइनिंग दी। अगर ठीक ठाक सब कुछ चलता रहा तो मिल जाएगी। हरियाणा कर्मचारी आयुक्त भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि 24 मार्च 2021 को आयोग का उनकी अध्यक्षता में आयोग का नए सिरे से गठन हुआ था और आयोग में कंवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया और सचिन जैन सदस्य हैं। अध्यक्ष ने बताया कि गत 24 मार्च से 22 सितंबर तक लगभग 7,000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। यानी अभी तक 22 सितंबर तक 7,000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 15,000 पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जाएगी। यानी अभी 22 सितंबर से 31 दिसंबर तक 2021 तक भी इस टाइम के अंदर भी 15,000 पदों पर नियुक्तियाँ और कर दी जाएंगी। और उन्होंने बताया कि 1 जनवरी और 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 25,000 पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जाएंगी। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 महीने के अंदर और 25,000 पदों पर जो आपके एग्जाम बचे हुए हैं, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, उसके बाद पीजीटी के जो आपके एग्जाम बचे हुए हैं उनकी प्रोसेसिंग उन्होंने बताई कि जो 25,000 के आसपास वैकेंसी हैं उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने तय कर रखा है कि लिखित परीक्षा के 3 महीने के भीतर आपका चयन सूची जारी कर देगी। यानी आपका जब भी एग्जाम होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत ही अच्छा कदम उठा रखा है भोपाल सिंह चेयरमैन जो खत्री जी हैं, उन्होंने HSC आयोग के उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है कि 3 महीने के अंदर। यानी हिंदुस्तान के अंदर आज की बात लेके चलें तो आज के टाइम में हरियाणा की भर्तियों का प्रोसेस काफ़ी फास्ट है कि 3 महीने के अंदर अभी तक इतना लंबा, इतना अच्छा प्रोसेस इतने कम टाइम में किसी आयोग ने या किसी ने भी नहीं किया जो अभी हरियाणा के अंदर चल रहा है। उसके बाद में 31 मार्च 2022 इन पदों पर परिणाम होगा घोषित। 31 मार्च 2022 तक कौन कौन से जो परिणाम उनका आपको जो परिणाम है देखने को मिलेगा और किन किन की ज्वाइनिंग होगी उसके बारे में देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक पीजीटी के लगभग 15,000 पदों, पुरुष सिपाही के 5,500 पदों और कुछ अन्य कैटेगरी के कम संख्या के लगभग 45 पदों का अंतिम परिणाम 31 मार्च 2022 तक। यानी सबसे अच्छी खबर आपके लिए पीजीटी वालों के लिए भी आ गई है
कि आपकी भी ज्वाइनिंग 31 मार्च तक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 31 मार्च तक आपकी भी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। 15 जो पीजीटी के पद हैं, उसके ग्राम सचिव हैं, पुलिस वाले पद हैं, जो भी हैं उनकी सभी की ज्वाइनिंग 31 मार्च 2022 तक आपको मिल जाएगी। यानी पीजीटी वालों के लिए, जो टीचिंग लाइन वाले स्टूडेंट काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, क्या कुछ होगा, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है कि आपकी जो पीजीटी की ज्वाइनिंग आपकी 31 मार्च 2022 तक हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम लगभग लेके चले तो दिसंबर या जनवरी में होने की आपकी संभावना है। उसके बाद में और देखते हैं अभी इन पदों पर होगी नियुक्तियाँ यह रहेगा शेड्यूल। यानी अभी जो एग्जाम आपके चले हैं उनके बारे में भी कुछ बताया कि किस पद पर कब नियुक्ति होगी। यानी इन पदों पर होगी नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष भूपाल सिंह खत्री ने बताया कि 26 सितंबर 2021 को पुलिस सब इंस्पेक्टर और महिला सिविल इंस्पेक्टर जो परीक्षा होगी लिखित, तो इसके बाद 29 सितंबर से पुलिस कमांडो के पुलिस कमांडो जो 542 और पुलिस महिला सिपाही के 1100 और सब इंस्पेक्टर के पुरुष और महिलाओं के 465 पदों के लिए दौड़ होगी। यानी ये सारा प्रोसीजर होने के 26 के बाद भी इनके लिए दौड़ होगी, दौड़ का प्रोसीजर होगी सभी जो पद हैं इनके लिए। और फिजिकल मापतौल प्रक्रिया शुरू होगी। यानी जो बचे हुए हैं अभी ये हैं जो इंस्पेक्टर के हैं, उसके बाद कांस्टेबल के हैं, उसके बाद कमांडो के हैं, जो भी पद निकले जिनके एग्जाम हुए हैं, ये 26 सितंबर का जो एग्ज़ाम है उसके बाद में इनका प्रोसीजर दौड़ का फिजिकल का वो शुरू हो जाएगा। यह लगभग 20 दिन चलेगा, ये प्रोसीजर का 20 दिन चलेगा। उन्होंने बताया कि इन तीनों पदों के लिए अंतिम परिणाम 15 नवंबर 2021 कर दिया जाएगा। यानी 15 नवंबर तो जो आपका हरियाणा पुलिस का जब कुछ फिजिकल मेडिकल वगैरह और सब कुछ होने के बाद में आपको 15 नवंबर 2021 तक आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 15 नवंबर घोषित किया। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि 29, 30 और 31 अक्टूबर 2021 को पुलिस सिपाही पद के लिखित परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद में इनका जो परिणाम है ना फिजिकल का वो घोषित कर दिया। फाइनल परिणाम नहीं, इनका जो परिणाम है जो इनके हुआ इनका फाइनल परिणाम होगा जो अपने हैं। लेकिन पुरुष जो कांस्टेबल का है उसकी परीक्षा 29, 30 और 31 अक्टूबर की होगी, आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर 2021 को पीजीटी संस्कृत की पद के लिए लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद में ALM जो चली हुई थी बिजली विभाग की जो के लिए नवंबर में आज लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा 11 और 12 दिसंबर को ग्राम सचिव पटवार की लिखित परीक्षा होगी। यानी ये जो भी जितनी भी अपने एग्जाम हैं कुछ पेंडिंग में होने वाले जो होंगे, उसके बाद में उसके सब का प्रोसीजर अगर मिला के चलें तो जो आपके 31 मार्च 2022 तक, यानी 22 तक 2022 के 31 मार्च तक आपके जो 40,000 पद हैं जो चले हैं प्रोसेसिंग में, और उसके बाद में कुछ के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ का होने वाला, सभी को आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिसका सिलेक्शन हुआ है अभी तो उनके लिए बधाई हो। यानी आपके लिए सब चीज़ों के लिए सभी के लिए मौका है अभी आपको कुछ करने के लिए। आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे नौकरी पाने का लिए हरियाणा में बहुत सुनहरा अच्छा मौका है। यानी आपके अपने दम के ऊपर अच्छी तैयारी करके आप यहाँ पे अपनी जॉब ले सकते हैं। यानी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी पहल हरियाणा के जो HSC चेयरमैन हैं, कर्मचारी चयन आयोग के, वो पहल कर रहे हैं और बहुत अच्छे सराहनीय कदम इनके उठाया है। और ये अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन जो आज की जो भर्तियों की आपके चाहने वाले जानकार तक पहुँचे, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करें और अपना एग्जाम दें। और वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो देख जरूर लेते हैं, काफ़ी व्यूअर देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे हमारा एक हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।